शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुजात भाई सुनने वाले प्यारे दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। कुरान पाक में अल्लाह तबारिक व तआला ने बहुत सारी कौमों के तबाह बर्बाद होने और इनके इबरतनाक वाक़यात को बयान फरमाया है। इन्हीं तबाह बर्बाद होने वाली कौमों में से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके सामने अल्लाह तबारिक व तआला ने कई कौमों को हलाक किया और अपने अज़ाब के अंदर मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला ने इन लोगों को इस अज़ाब से महफूज रखा। अल्लाह तबारिक व तआला के अज़ाब से बचने वाले ये चंद लोग कि जिनको अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान पाक में अस्हाबर रस के नाम से मुखातब फरमाया है। इन लोगों ने अपनी कौमों की हलाकत और बर्बादी को देखने के बावजूद अंबिया इकराम को कत्ल क्यों किया, और अल्लाह तबारिक व तआला की अज़ाब को देखने के बावजूद ये लोग कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला क्यों हुए। और जब इस कौम के लोगों ने अल्लाह तबारिक व तआला की हदों को पार करना चाहा तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने इस कौम का क्या हाल किया और इनको कैसे इबरतनाक मौत दी और इनका दर्दनाक अंजाम क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अस्हाबुर रस का इबरतनाक वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अस्हाबुर रस ऐसे लोग थे कि जिनको अल्लाह तबारिक व तआला ने तरह तरह की नियामतों से नवाजा था, और न सिर्फ नियामतों से बल्कि इनके सामने कई सारी कौमों को हलाक किया, लेकिन इन लोगों को अपने अजाब से महफूज भी रखा। अस्हाबुर रस कौन थे और इनका ताल्लुक इस कौम से था, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाद रवायात के मुताबिक अस्हाबुर रस का ताल्लुक कौम समूद से था कि जिनकी तरफ अल्लाह तबारिक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। कौम समूद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर और कद आवर कौम थी। ये कौम अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत को छोड़कर कुफ्र और शिर्क करने लगी और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। इसकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारिक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लेकिन कौम समूद ने अल्लाह तबारिक व तआला के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और अल्लाह तबारिक व तआला की भेजी हुई ऊँटनी को कत्ल कर दिया और खुद अल्लाह तबारिक व तआला के अजाब को तलब करने लगे। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने कौम समूद पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया। कौम समूद में से चंद लोग ऐसे थे जो अल्लाह तबारिक व तआला की इस अजाब से बच गए, और अजाब इलाही से बचने वाले इन लोगों को अस्हाबुर रस कहा जाता है। इन लोगों की तादाद तकरीबन 4000 के करीब थी। अजाब इलाही के बाद ये लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके एक मकाम पर आबाद हो गए। वहाँ एक कुएं के करीब इन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और इसी मकाम पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात हुई। इनकी वफात के बाद ये लोग गुमराही के अंदर मुब्तला होने लगे। इस कौम का एक सरदार था जो इंतहाई नेक दिल और अच्छा इंसान था। ये लोग इसका बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे। प्यारे दोस्तों, इन लोगों के सरदार की वफात के बाद ये लोग बहुत ज्यादा गमगीन और रंजीदा रहने लगे। चनाचे शैतान ने इन लोगों को गुमराह करने के लिए एक चाल चली। शैतान इन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोगों को तुम्हारे सरदार की कमी महसूस न हो और इसके मरने के बाद भी इसकी बरकतें तुम लोगों को हासिल होती रहें, तो तुम लोग अपने सरदार का एक बुत बनाओ और इस बुत को अपने पास रखो, ताकि तुम लोगों को अपने सरदार की कमी भी महसूस न हो और इसकी बरकतें भी तुम लोगों को मिलती रहें। लिहाजा इस कौम ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और अपने इस सरदार का एक बुत बनाया और अपने सरदार की लाश को इस बुत के पीछे रख दिया। वक्त के साथ साथ ये लोग कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार के इस बुत की पूजा करने लगे। इस तरह ये लोग अल्लाह तबारिक व तआला की जात को छोड़कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो और अपने सरदार को अपना खुदा मानने लगे। तो इसकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने एक बरगजीदा पैगंबर को भेजा, जिनका नाम हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम है। हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन ये लोग अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आए और इसी तरह सरदार की पूजा करते रहे। हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को हक की तरफ बुलाते और अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते, लेकिन ये लोग अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आए और हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आकर इन लोगों ने ये फैसला किया कि वो हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। चुनाचे इन लोगों ने ऐसा ही किया और हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया। चुनाचे इस कौम के लोगों ने अल्लाह तबारिक व तआला के नबी को कत्ल किया और अल्लाह तबारिक व तआला ने इस पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा दिया और इस कौम के इस कुएं को खुश कर दिया जिसके किनारे ये लोग आबाद थे।
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا تو ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور ان کے کھیت اور باغات خشک ہو گئے اور یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستو، بعض دوسری روایات کے مطابق اصحاب رس وہ لوگ ہیں جو قوم عاد اور قوم سمود سے پہلے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک صنوبر نامی درخت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اس کی بات نہ مانی۔ بالآخر تنگ آ کر اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس جہاں پر آباد تھے، اس علاقے کے درمیان ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی خشک کر دیا اور اس طرح یہ لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے پاس آباد تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور لوط کی قوم نے۔ ان میں ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔